शांति। आज मुरली है 22/6/2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। इस दुनिया में निष्काम सेवा एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। आज का प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनने वाली। उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। किस बात की पुरुषार्थ है? नई दुनिया में जाने के लिए बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ रखा? पावन बनने की और आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। जब आप अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो दैवी गुण स्वतः इमर्ज हो जाएंगे। इसलिए हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है आत्माभिमानी बनने का और शिव बाबा को
याद करने का। गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तो बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव, आपको पाकर स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, तो बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। रोज एक ही समय पर भागते हैं, क्या मिलता है। कई पूछ भी लेते हैं कि आपको रोज रोज जाते हैं क्या मिलता है, तो क्या कहेंगे। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं कि हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। तुम्हारा बाप क्या करता है, विश्व का मालिक बनाते। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और दूसरा कोई होता नहीं। भगवान के सिवाय इतनी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर भी कर सेवा का फल जरूर मिलता है। सोशल वर्कर है, सोशल वर्क करते हैं, तो उनको भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलती है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता, जो तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को खुशी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, और मैं अपने वानप्रस्थ में वह निर्वाण धाम अवस्था में बैठ जाता हूँ। बाबा फिर वाणी से परे दुनिया। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, तो मूल वतन में तो कोई आवाज नहीं है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं कब, जब 60 साल हो जाता है तो सोचते अब हमको वाणी से परे जाना चाहिए। बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते, औरों को किस आधार पर देंगे। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके ना। तो बाप आते ही हैं परम धाम से, वह वहां का रहने वाला, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जरूर नर्क का विनाश होना है। अभी तुम जान गए हो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद
हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। किस लिए बच्चे बने हैं? बाप से वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको ही कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखलाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाएं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता। ब्रह्मा के द्वारा फट से तो कोई मनुष्य से देवता नहीं बन जाएंगे, तो पहले मनुष्य से क्या बनाते हैं? ब्राह्मण बनाते हैं। फिर ब्राह्मणों को वह शिक्षाओं से सजाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई करते हैं। अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वह धर्म तो है नहीं, तो फिर बनाना पड़े ना। आज किसी को भी पूछो तो कोई अपना सरनेम देवी देवता नहीं कहलाते, तो फिर से बनाना पड़े ना। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए, क्योंकि भारत खंड जो है अविनाशी भी है और सबसे पुराना भी है। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए, सबसे जास्ती आदमशुमारी देवी देवता धर्म का होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और धर्म तो आते ही हैं बीच में। 2500 वर्ष के बाद इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए और देवताओं की आदमशुमारी ज्यादा होनी चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। फिर क्रिश्चियन आते हैं, तो उन्हों का और थोड़ा कम होना चाहिए। तो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को अंदर ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा संख्या चाइनीज का है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म के बदले देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। कुछ क्रिश्चियन बन गए, कुछ बौद्धिस्ट बन गए, कुछ इस्लाम बन गए। तो पहले पहले बहुत मुसलमान बने। जो धर्म आया उस समय उसका प्रभाव था, तो शुरू में सबसे पहले हिंदू धर्म जो थे, देवी देवता धर्म, वो सबसे ज्यादा मुसलमान बन गए। फिर बौद्धिस्ट भी बहुत बने। यहाँ भी बौद्धी धर्म, यहाँ भी बौद्धी बहुत है। क्रिश्चियन तो बेशुमार हो गए। लास्ट में जब क्रिश्चियन धर्म आया तो क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो कोई को पता ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म भी कहें तो भी कहाँ डाल देंगे? हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे, क्योंकि देवी देवता का कॉलम है नहीं। अभी तुम जानते हो
आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर, यह भी समझ होनी चाहिए ना, धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म था। आर्य माना सुधरे हुए, कहते ना आर्य अनार्य, तो आर्य धर्म था माना सुधरे हुए थे। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म था, सबसे पुराना। भारतवासी पहले पहले आर्य ही थे ना, देवी देवता थे तो क्या थे, आर्य ही थे, बहुत धनवान थे। आप अनार्य बन पड़े हैं, है ना। आप तो बाबा कहते हैं कोई अकल ही नहीं रहा, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, टाल टालियां बहुत निकलते हैं। नए का थोड़ा मान हो जाता है और पुराने पत्ते क्या हो जाते हैं, देखने में शोभा नहीं आता। जब नए नए पत्ते निकलते हैं तो नए पत्ते शोभनीक हो जाते हैं, जिस कारण मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना ना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और दूसरा पावन बनेंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी, और दूसरा याद से वर्षा मिलेगा। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। लौकिक बाप ऐसे धन संपत्ति नहीं देगा, जब पतित बनेंगे तब दहेज मिलेगा, तब बच्चे को प्रॉपर्टी का हकदार बनेंगे। और यदि कहेंगे हम पवित्र बनेंगे, भगवान के रास्ते पे चलेंगे, तो कहेंगे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। कन्या चलेंगे तो उसके लिए कोई दहेज नहीं है, और भाई ज्ञान में चलेंगे तो कहेंगे मेरे लिए तुम्हारे लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और पतित बनेंगे तो पूरी संपत्ति के साथ पतित बनने में सहयोग देंगे। तो साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, और यह फिर है पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप कैसा वर्षा देते हैं, पवित्र बनने से। यहाँ उल्टा, वहां पतित बनने से वर्षा मिलता है और यहाँ पवित्र बनने से वर्षा मिलता है। वह पारलौकिक बाप, और यह फिर बीच में है अलौकिक बाप। एक लौकिक, एक पारलौकिक, और यह बीच में है अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। लौकिक रीति से भी जोड़ दिया जाता है तो अलौकिक रीति से भी। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है। हाँ, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। जब बाबा का बनते हैं, पवित्र बनते हैं, पवित्र मार्ग पर चलते हैं, तो दुनिया से कितनी इनको गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, गाली तो ब्रह्मा को मिलती है। बीच में तो ये फंसा ना, कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस था, बीच में फंसा है यह। कहते हैं ना, रास्ता चलते ब्राह्मण फंसा। ब्रह्मा बाबा का तो बहुत नाम मान शान था दुनिया में, जब बाबा का बने तो इनको कितना गाली खाना पड़ा। रास्ता चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ही तो फंसा। जब से शिव बाबा का बना तो क्या क्या नहीं लोगों से सुनना पड़ा, गाली खाने के लिए यह फंसा है।
अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है, ना पारलौकिक बाप को कुछ सहना पड़ा ना लौकिक बाप को। लेकिन ब्रह्मा बाप को तो दोनों तरफ से सहना पड़ा, लौकिक रीति से भी और पारलौकिक रीति से भी। सिर्फ बाबा का कहने पर चले तो भी दुनिया कुछ कहे, दुनिया का ना माने तो दुनिया वाले उंगली उठाएं। यह किसी को पता नहीं था कि इनमें शिव बाबा प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते। ये यदि किसी को पता चल जाता तो थोड़ी इनको गाली खाना पड़ता। ये तो सोचते थे कि कहाँ से आ गया जो घर गृहस्थ में रहने वालों को पवित्र रहने कहता है। यह किसी को पता ही नहीं था कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापिस ले जाने। तुम जानते हो क्या जानते हो? बाबा इशारा दे रहे हैं, मैं आया हूं सबको वापिस ले जाने। तुम जानते हो क्या जानते हो? कि मौत सामने खड़ा है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुम जानते हो मौत तो जैसे कि हर एक के सिर पर खड़ा है। मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो कि विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे? जब स्वर्ग में तो अब नहीं आएंगे ना। जो पुरुषार्थ करेंगे वही स्वर्ग में चल सकेंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में जाएंगे। यह किसी को भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं। स्वर्ग में जाने से भी डरते हैं, पवित्र बनने से भी डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के लिए स्थापना हो ना सके। बाबा कहते विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक धरती पर सुख शांति आ ना सके। अनेक धर्म विनाश होगा तब तो एक सत्य धर्म स्थापन होगा। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है, यह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी आपस में लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो, एक ही बाप की मत ले, हम सब एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। जब हम एक पिता के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो क्या हो गया? वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो फिर आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए ना। यह भी तो सतयुग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे। वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो कलयुग है। बरोबर सतयुग में देवताएं थे तो बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी, है ना। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी तो किसी को पता नहीं। किसी को भी पूछेंगे कि बाकी सब आत्माएं कहाँ थी तो क्या कहेंगे? पता नहीं। तुम अब समझते हो कि एक राज्य, एक भाषा, एक कुल सिर्फ सतयुग में ही था। वहां सुख भी थी, शांति भी था।
सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझते हैं, बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुखी थे, अद्वैत धर्म था, यह ज्ञान किसी को है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। बाबा ज्ञान का सागर है तो तुम्हें भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। बाबा पतित पावन है तो हम बच्चों को भी पतित पावन बनना है। जो बाप की महिमा सो वही तुमको बनना है। हाँ, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप अपने पास रखते हैं। सब कुछ बाबा दे देते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, लेकिन एक चीज बाबा रखते अपने पास, वह है दिव्य दृष्टि की चाबी, साक्षात्कार कराने की चाबी। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। सो भी किसलिए? बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे बहुत काम करना पड़ा है ना। बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी क्यों रखे? क्योंकि जब भक्ति में कोई दुर्गा को याद करेंगे, कोई इष्ट देव को याद करेंगे, तो बाबा अपने पास चाबी रखेंगे, तब तो भक्तों को मनोकामना पूरी कर सकेंगे। तो भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामना पूरी कर देता हूँ। सब लोग समझने लगते कि सभी भगवान हैं। ये किसी को पता नहीं है कि भले हम किसको भी याद करें, लेकिन साक्षात्कार कराने वाले एक बाप हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है ना। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, तो स्थापना का भी साक्षात्कार किया। तो अर्जुन ने नहीं, ब्रह्मा ने विनाश का भी साक्षात्कार किया, तो नई दुनिया का भी साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था, वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि विनाश जरूर चाहिए। जब देवता बन जाएंगे तो देवताओं के लिए धरनी भी तो पवित्र चाहिए ना। जब तक आसुरी सृष्टि का विनाश नहीं होगा, तब तक दैवी सृष्टि कहाँ से लाएंगे? इसी सृष्टि पर तो असुर और इसी सृष्टि पर देवताएं उतरेंगे। तो जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है और तुम बच्चों की जय जयकार होगी। ये भी एक विनाश का दृश्य होगा। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटी जानी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना होगी। एक तरफ 5 तत्व तो बहुत जोर से होंगे, दूसरी तरफ 5 विकार का फोर्स होगा, तीसरी तरफ संस्कारों का फोर्स होगा, चौथी तरफ इविल सोल की प्रवेशता होगी, और एक तरफ जय जयकार होगा, एक तरफ हाहाकार होगा। खून की रक्त की नदियां बहेगी, समुद्र 100 फीट पर उछल आएंगे। तो ये सब बाबा कहते हैं विनाश का दृश्य होगा। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। ये 5 तत्वों का जो शरीर बना हुआ है, ये सारा शरीर जब खत्म होगा तो धरती को खाद मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। 800 करोड़ मनुष्य मरेंगे तो सारा खाद किसको मिलेगा? धरती को खाद मिलेगी। वही धरती फिर 5000 वर्ष तक कायम रहेगी। तो बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब सुहा हो जाएगा।
इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, बाबा ने जो यज्ञ रचे हैं, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं। शालिग्राम अनेक बनाएंगे और शिव एक बनाते हैं, और रोज बनाएंगे रोज मिटाएंगे। कोई 7 दिन का यज्ञ रचते हैं, कोई 15 दिन का यज्ञ रचते हैं, कोई मास का भी यज्ञ रचते हैं, फिर रोज बनाते हैं, रोज तोड़ते हैं। रोज बनाएंगे, पूजा करेंगे और फिर उसको तोड़ देंगे। एक दिन जिसकी पूजा हो गई, फिर दूसरे दिन नया शालिग्राम बनाएंगे, नया शिवलिंग बनाएंगे, फिर पूजा करेंगे। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की है, उन्हों का भी यह हाल करते हैं। शिव बाबा आज शालिग्राम किसकी रचना है? तो जो अभी संगम युग पर शिव बाबा के साथ सर्विस में मददगार बने हैं, उनकी पूजा शिव बाबा के साथ होती है। रावण की देखो, हर वर्ष एफएजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफएजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखेंगे। किसी के साथ दुश्मनी है तो एक साथ जलाएंगे, 2 साल जलाएंगे, फिर समाप्त कर देंगे, भूल जाएंगे। लेकिन ये रावण के साथ कैसी दुश्मनी है जो वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल दे ना, बार बार क्यों गुस्सा निकालते? हर वर्ष गुस्सा निकालते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन है। एक ही बार गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष गुस्सा निकालते हैं, रावण को हर वर्ष जलाते हैं। इसका अर्थ कोई समझते ही नहीं है। वास्तव में रावण कोई जलता नहीं है, हर एक आत्मा के अंदर रावण की प्रवेशता है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, तो राम का दुश्मन ठहरा ना। हम सब का दुश्मन क्यों? तो सीता कौन है? आत्मा राम का ही तो सीता थी। तो एक राम की बात नहीं है, यहाँ हर एक आत्मा राम की सीता चोरी हो गई है, तो वो तो अपना दुश्मनी निकालेंगे ही। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। धीरे धीरे रावण का राज्य भी तो बढ़ रहा है ना, रावण का फोर्स भी तो बढ़ रहा है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। रावण के प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह सब विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम युग पर यह राजयोग से यह पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता है। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। राजाई भी नहीं है और ताज भी नहीं है, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ बचा है 4। गीता धर्म है सबसे मुख्य, जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं। कौन कौन से धर्म? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। गीता धर्म है मुख्य शास्त्र, जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में। कहाँ स्थापना हो रही है? अभी स्थापन बाबा कर रहे हैं। शूद्र को ब्राह्मण बनाए, फिर ब्राह्मणों को वैश्य,
देवता बनने के पाठ पढ़ाते हैं, इसमें कोई सूर्यवंशी तो कोई चंद्रवंशी। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, नहीं, यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं, सो भी बाप। लक्ष्मी नारायण कोई धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं, धर्म की स्थापना स्वयं परमात्मा आकर कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन आएंगे, क्योंकि बाबा आकर 3 धर्म स्थापन किए। पहले ब्राह्मण बनाए शूद्रों को, फिर देवता और क्षत्रिय 2500 वर्ष चला, फिर इस्लाम आए, इस्लाम धर्म स्थापन किए, फिर बुद्ध आए, बौद्ध धर्म स्थापन किए, फिर क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किए। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए, ड्रामा का राज को अच्छी रीति समझ गए हो कि हम 100 देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आज आकर शूद्र बने हैं, फिर शूद्र से बाबा आकर ब्राह्मण बनाते हैं। यही तो ड्रामा का राज है। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, यह तो सर्टेन है ना, राजधानी बनना ही है। एज सर्टेन, एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। राजधानी तो स्थापन होगी ही, वो तो सर्टेन है, लेकिन इसमें रेस किस बात की है? पद की रेस है कि जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अब पुरुषार्थ बाबा क्या रखे? बाबा को याद करने का पुरुषार्थ। और बाबा का याद तभी सहज रीति होगा जितना हम आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए बाबा शुरू में 14 वर्ष तक कौन सा पुरुषार्थ कराएं? आत्मा समझने का, आत्माभिमानी बनने का, क्योंकि 63 जन्म का देह अभिमान पक्का है। अब एक जन्म में आत्माभिमानी बनना है तो पुरुषार्थ तो चाहिए। बगैर पुरुषार्थ बाबा कहते आत्माभिमानी बन नहीं सकते। कल भी बाबा बोले अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। जितना आप अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे उतना बाबा के करीब रहेंगे, और जितना देह समझेंगे उतना देह की दुनिया में बिजी रहेंगे। इसलिए बाबा कहते जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। नंबर 2, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से
एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। जब भी कर्म करें तो पहले क्या बन जाए? त्रिकालदर्शी। और त्रिकालदर्शी बनकर जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोलेंगे, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज कर। तब कहेंगे, क्या कहेंगे? विश्व कल्याणकारी, नहीं तो स्व कल्याणकारी बन जाएंगे। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प मिटाएंगे, अपने व्यर्थ संस्कारों को परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेंगे? स्व कल्याणी बन गए ना। लेकिन बनना क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी तभी बन सकेंगे जब शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी को तेज करेंगे, माना मनसा सेवा को बढ़ाएंगे। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्व कल्याण के लिए भी बाबा की याद चाहिए और विश्व कल्याण के लिए भी बाबा का साकार सारे विश्व में प्रकाशित करना है। तो पहले तो स्व कल्याणी बने, अब विश्व कल्याणी बनना है, तभी तो सारे विश्व के लिए आप इष्ट देव इष्ट देवी बनेंगे। किसी को कुछ आप देंगे नहीं है तो आपको इष्ट देव क्यों मानेंगे? आज बाबा से वर्षा मिल रहा है तब तो हम बाबा को भगवान मान रहे हैं, वो भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। तो हमें भी सारे विश्व के लिए निस्वार्थ भाव से जो बाबा का टाइटल है, जो बाबा का गुण है, वो हम बच्चों को भी धारण करना है, अर्थात बाप समान बनना है। आज का स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। और त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पहले त्रिकालदर्शी बनकर अपने व्यर्थ को खलास करना है, व्यर्थ संकल्प को, व्यर्थ संस्कारों को परिवर्तन करेंगे तो हम विश्व के लिए विश्व कल्याणकारी का कार्य में आगे बढ़ सकेंगे। विश्व कल्याणकारी का जो मशीनरी है उसको तेज कर सकेंगे।
तो आज बाबा क्या इशारा दिए? इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है, बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे करेंगे उसका भी मिलेगा, बुरा करेंगे उसका भी मिलेगा। हम्म, और हाँ, क्रिश्चियन की आज बाबा बोले ना, अभी वर्तमान समय में सबसे जास्ती जनसंख्या क्रिश्चियन की है और भारतवर्ष का सबसे जास्ती संख्या है, क्योंकि भारतवर्ष में तो सभी धर्म वाले हैं ना, कोई धर्म तो बचे हुए नहीं है। और देश में तो अपना अपना धर्म को लेकर हैं, लेकिन भारतवर्ष में सब देश के लोग हैं, तो यहाँ की तो जनसंख्या जास्ती होगी ही। हाँ हाँ हाँ। एक एक भारत खंड ही बचेगा जो पूरा विश्व का केंद्र बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा, माना कि विश्व गुरु बन जाएगा। और भारत ये जो तीर्थ स्थान बन जाएगा, तो तीर्थ स्थल कब बनेगा? माउंट आबू ही हमारा तीर्थ स्थान बनेगा और विश्व गुरु भी बन जाएगा, क्योंकि भारत से ही सारे विश्व की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। इसीलिए भारत को अविनाशी खंड कहा गया है। सब खंड विनाश हो जाएगा। जब 100 फुट समुद्र ऊपर उठेगा तो ये बंबई आदि रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 3 हिस्सा पृथ्वी पानी ले लेगा, लेकिन ये भारत खंड बचा रहेगा। तभी तो भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि इस भारत पर भगवान का जन्मभूमि है। भगवान जैसे अविनाशी है, आत्मा जैसे अविनाशी है, ड्रामा अविनाशी है, तो ये भूमि भी अविनाशी होगा। क्योंकि ड्रामा के लिए तो फर्श चाहिए ना, नहीं तो ड्रामा आत्मा कहाँ प्ले करेगी। तो ये भारत बच जाएगा। हाँ, इसीलिए तो। और भारत जो है, समझिए कि सबका अधिकार है भारत का। देखिए और देश में आप जाएंगे तो आपको रहने नहीं मिलेगा, उसके लिए वीजा बनाना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, कितना सारा झमेला है। लेकिन भारतवर्ष में आने के लिए कोई भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। कोई पासपोर्ट की जरूरत है भारत में आने के लिए, हर एक का अधिकार है, क्योंकि ये बाप की प्रॉपर्टी है। बाप पर तो सबका हक होता है ना। हाँ, लेकिन सतयुग में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है। सतयुग में हर कोई एंट्री नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। और वो पासपोर्ट है पवित्रता की, पवित्रता का पासपोर्ट है। जो बाबा के कहने पर पवित्र बन गए और बाबा को याद करके अपना जीवन में दैवी गुण धारण कर लिए, वही वहां जाने का अलाउ है। हाँ, जितना ऊंचा पद पाएंगे। और पवित्रता का आधार ही है देही अभिमानी बनना, क्योंकि देह से विकर्म होता है, आत्मा कभी भी कोई विकर्म नहीं करती है। आत्मा हमेशा कर्म इंद्रियों को विकर्म करने से रोकता है। मन बोलेगा ये करे, ये करे, वो करे, और अंदर से जैसे लगेगा कोई हमको गलती करने से ब्रेक लगा रहा है, रोक लगा रहा है। ओम शांति।
कल का जो प्रोग्राम हुआ योगा डे का बहुत अच्छा रहा और हम सोचे नहीं थे कि इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोग तैयारी तो कुछ कम ही लोगों का किए थे, लेकिन इतना खुले दिल से सब आए और सबको इतना आनंद मिला। देखिए तो रेल सेंटर खुले हुए 6 मास हो गया, पता भी नहीं चला कैसे-कैसे 6 मास बीत गया। और नीचे जो गार्डन सजा है, सबसे पहले डीआरएम और पूरा उनके साथ जो टीम आए थे, करीबन 17-18 लोग थे। सब देख रहे हैं पूरा घास में जाकर खूब आनंद ले रहे हैं। हम बोले देखो बाबा बोलते हैं ना, सबसे पहले जो भी है सामने जो फ्रंट था, इतना खुश हुए, बोले कि आपने बहुत अच्छा चीज किया, क्योंकि यहाँ योगा इतना अच्छा होगा और पैदल यदि 10 मिनट किया जाए तो जो जो चश्मा लगाए सबका चश्मा उतर जाएगा। तो धीरे धीरे देखिए समय अनुसार कैसे हम लोग प्राकृतिक के तरफ जा रहे हैं। तो समय ही सब कुछ करा रहा है। कैसे देखिए क्या सोच था और समय के अनुसार 21 जून को ही कंप्लीट हुआ, 20 जून को कंप्लीट करके वो दिया। तो देखिए कितना दिनों का संकल्प, 2-3 महीना से हम लोग प्रयास में लगे हुए थे और नीचे जो खुश हुए फिर ऊपर आए, देखिए पूरा घर भरा हुआ। ऊपर का वातावरण देखकर बोलते इतना अच्छा चीज ये बनेगा, हम लोग को कल्पना में भी नहीं था। और इतना लोग आकर मतलब वहाँ का वातावरण से इतना खुश हुए। बोलते हम लोग तो बहुत जगह जाते हैं, बहुत वैभव होता है, बहुत आलीशान होता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ है। कुछ भी नहीं होते हुए भी, क्योंकि वस्तु वैभव तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ एक अलौकिक खुशी है, एक अलौकिक आनंद है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं ना, हमारा जो वाइब्रेशन है, जो वायुमंडल है, वो सबसे बड़ी सेवा करता है। और वो कमाल इस बात का है जो अभी कंटिन्यू योग चल रहा है। समझिए जनवरी महीना से खुला है, जनवरी मास तपस्या मास निकला, फिर मार्च महीना में भी हम लोग बोले नया सेंटर है, योग 1 घंटा होना चाहिए। तो हर एक का जो योग का जो सहयोग है, जिससे वो खंडहर वातावरण में भी इतना हरियाली आ जाएगा और इतना रूहानियत आ जाएगा, सचमुच में सराहना की बात है। और ये जाएगा सारा सराहना बाबा के बच्चों को, जो सब अपना अपना समय दिए वहां जाकर। यहाँ से भी सब लोग जाते थे योग करने, वहाँ जो रेल से पार में जो सेंटर है, गीता पाठशाला में जो पुरानी पुरानी माताएं हैं जो कि नहीं आ पाते, यहाँ पर सेवा नहीं कर पाते थे, उनको भी सुअवसर मिला वहां पर सेवा देने का। तो बाबा कहते हैं ना, जो सेवा का जिनका दिल होगा, सेवा का जो इच्छुक होंगे, वो सेवा से कभी भी वंचित नहीं हो सकते। तो बाबा ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिए, जो वहाँ डेली वहाँ जाकर 1 घंटा का योग भी सब करते हैं, बाबा का सेवा भी करती है। इतना बड़ा मकान है, डेली साफ सफाई है, एक के लिए तो संभव नहीं है। तो इतना नीट एंड क्लीन देखकर वो लोग बहुत वातावरण से भी खुश हुए, वहाँ का परिवेश से भी खुश हुए और आए तो 6 महीना के बाद डीआरएम, लेकिन बहुत खुश होकर गए। डीआरएम तो कुछ दिन पहले फैमिली के साथ कोर्स किए थे, तो वो तो आए हुए थे वहां पर, लेकिन वो जब 6 महीने के बाद आए तो फिर बोले आप लोग बहुत सुंदर सजाए, जो कि कुछ भी सजावट नहीं है, जैसे था वैसे ही है। हम्म। तो इसीलिए जो है सचमुच में योग से सब कुछ कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, योग क्या नहीं कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। वहां एक नीम का गाछ था, हम लोग कंप्लेन किए थे कि इसको काट देने के लिए, एकदम पूरा बिल्कुल सूख गया था, उसमें कुछ भी जान नहीं था। बोला बहुत साल से पत्ता नहीं निकल रहा है। और हम लोग रोज तो बोले कि नहीं, जितना भी है नीम गाछ है नहीं काटेंगे, थोड़ा सा रहने दीजिए। तो बोले कि ठीक है, कंप्लेन हम लोग ले लिए हैं, जब आएगा काटने वाला तो कट जाएगा। लेकिन उसमें रोज योग का सकाश देकर देकर देते देते नीम में हम लोग ये पत्ता उगा दिए। तो सोचिए कि बड़ा आश्चर्य आया। और वो लोग जब टीम आया जो मतलब कि साफ सफाई किया था, IW से आदमी जब आया, ये तब दत्तो बाबू तो बोल रहे हैं कि आप लोग तो कमाल किए, ये मरुभूमि नीम में भी पत्ता ला दिए हैं, योग का प्रयोग का देखिए कितना कमाल है। तो इसीलिए जो है बाबा का घर, देखिए बाबा कहते हैं ना, योग से कुछ भी हो सकता है। और आज वो नीम गाछ आप देखिएगा तो इतना हरा भरा हो गया है, जो अब आपको नहीं लगेगा कि इसको काटना चाहिए। हम सोचे देखिए हम बोलकर कितना भूल किए थे।
तो वहां का देखिए, अभी तो बरसात इतना हो रहा है, लॉकडाउन के कारण प्राकृतिक भी देखिए चेंज तो पा ही रहे हैं। इतना बरसात तो पहले नहीं होता था जितना अभी हो रहा है, तो और भी हरियाली आ गया है, घास लग गया है, सब जगह पूरा ही हरियाली है। किसी भी समय जाकर आप योग करेंगे तो अलग ही एक अनुभव होगा। ख्वाबों में आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। अलौकिक पालना देकर झुलाए संग जो झूले। अतीन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए हमको ना भूले। भुलाए हमको ना भूले। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही
याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी